Hello students, once again welcome to my online class and today we will discuss about our next topic is square and square root. This is हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि कोई भी नंबर्स होता है उसका स्क्वायर जल्दी से जल्दी ये सेकंड्स में कैसे किया जाए या फिर किसी का स्क्वायर रूट जो होता है वो जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए। ठीक है, हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे आज। और हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन के बारे में, मतलब जैसे किसी भी वैल्यूज़ को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाता है, दैट वी कैन सॉल्व इजी गोइंग एंड दैट वी कैन फाइंड आउट द इजी गोइंग। ओके, सो स्टार्ट square. The first topic is square. Square means if you have any number or single number then you have to multiply once again, means x into x means x square. This is the square. ठीक है, square root the different thing. First of all we will discuss about the square and the trick of the square. तो मैंने बताया कि अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है उसको उसी से मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो आपको मिलता है उसका स्क्वायर। मैं आपको इसके बारे में छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ बड़ी टेबल्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था हमारे पास में स्क्वायर के हम स्क्वायर किसको बोलते हैं। अब बात आती है ट्रिक्स की। जैसे आपको 15th का स्क्वायर बोल दिया जाए कि दैट फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 15, तो आप क्या करेंगे 15 इंटू 15 मीन्स 15 की फिर टेबल बोलोगे, या फिर अगर 15 की टेबल किसी को नहीं आती है तो आप क्या करोगे 5 की टेबल बोलोगे, 5 1 5, 5 2 10, ऐसे कर करके आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर आप एडिशन करोगे। तो इसमें हमारे पास में लगभग अप्रॉक्स टाइमिंग लग जाता है 3 4 5 मिनट्स अप्रॉक्स छोटे बच्चों के लिए। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो आपके पास है मैक्स टू मैक्स 3 से 4 सेकंड्स यूज़ होगी। देखो ऐसी वैल्यूज़ जो कि लास्ट में 5 रखती हो या ऐसी वैल्यूज जिसके लास्ट में जो डिजिट होता है या यूनिट डिजिट होता है दैट इज़ 5, तो उसका स्क्वायर कैसे करना होता है 15 इंटू 15 ये आपको पूछा गया है। और हमारे पास में यहाँ पे पता लग रहा है कि लास्ट डिजिट कौन है 5 है, तो सिंपल सी बात है हमें इस 5 का डबल करना है, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई 5 5 का 25 होता है, ये हमें पता है। लेकिन जो डिजिट बच गई उसके जस्ट आगे कौन आता है, जस्ट नेक्स्ट डिजिट कौन होती है 2 होती है, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे आपको करना होता है। तो 2 1 जा 2 और 25 ऐसी कैसी, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो कितनी सेकंड लगी, मुश्किल से अभी 10 सेकंड लगी होगी, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जब जैसे आपको 65 का अगर स्क्वायर पूछ लिया जाए, 65 का पूछ लिया जाए तो हमें सिंपल सी बात है 5 का डबल कितना होता है 25 और 6 के आगे 7, 6 7 जा 42, ये आपका आंसर। तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 5 का डबल किया है और 6 के आगे जो टेबल हमारे पास में आ रही है, 6 के आगे जो नंबर आ रहा है उसका हमने मल्टीप्लिकेशन करके इसे लिख दिया है। ठीक है, एक और वैल्यू अभी सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं हम 5 का। अगर आपसे 105 बोला जाए कि सोच रहे होंगे कि सर छोटी छोटी वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है बड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं। 5 का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो होता है 25 और 10 के आगे कौन आता है 11, मतलब 10 इंटू 11 और ये 25, तो ये कितना हो गया अपने पास में 1 1 0 और 2 5, ये आपके पास में आंसर। ओके, तो फिर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इसका सॉर्ट आउट करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से जो कि मैंने आपको बताई है, जो कि लास्ट में 5 डिजिट होनी चाहिए। तो ठीक है, 5 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो वो होता है 25, लास्ट में अपने पास में नेक्स्ट आ रहा है 15 का मतलब 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 और 1 के आगे कौन आता है 2, तो 1 2 जा 2, ये स्क्वायर हो गया। अच्छा 25 का मतलब 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है और 2 के आगे कौन 3, तो 3 2 जा 6, ये इसका स्क्वायर हो गया। 5 का डबल 25 हो गया, 3 के आगे कौन आता है 4, 4 3 जा 12, ये इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा आगे करते हैं 45 का मतलब 5 का मतलब 25, 4 5 जा 20, ये इसका स्क्वायर हो गया। 5 6 का 30 25, 6 7 जा 42 25, 7 8 जा 56 एंड 25। ऐसे आपको इनका स्क्वायर जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स में मतलब आपको सेकंड्स में मतलब 2-3 सेकंड्स मैक्स टू मैक्स आपको लगेगी। अब जैसे 85 आ गया आपके पास में आ गया, 85 का मतलब 5 का मतलब तो 25 आपने लिख दिया। अब 8 9 जा 72 होता है, ये लो
मैंने ना तो कोई टेबल बोली ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा उसको एडिशन किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे काम में लिया। 9 8 10 90 होता है और 2 का मतलब 5 का मतलब 25, ये आपको 95 का स्क्वायर। अच्छा 10 के आगे ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 115, अब 115 का मतलब 5 तो हो गया 25, 11 का मतलब हो गया 11 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना अपने पास में हो गया 132.25, ये इसका आंसर। तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो। अब नेक्स्ट हमारे पास में चीज़ आती है कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 5 नहीं आ रहा हो तो हम उसका स्क्वायर छोटे से ये कम समय में कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक जनरल क्लासेस सारी क्लासेस के लिए सेम रहेगी, चाहे वो 6th 7th 8th 9th 10th या फिर 5th, इवन 5th में भी क्यों ना हो। हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस वैल्यू को हम अगर स्क्वायर किया जाए या डबल किया जाए तो हमारे पास में वैल्यू कैसे आएगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास में मैंने आपको बताया कि अगर किसी वैल्यू के आगे 5 नहीं आए, मैंने कहते 23 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो अब हमारे पास में इसका दूसरा तरीका आता है 23। अब आप ये सोच रहे होंगे सर तो पुराने वाले मेथड पे आगे, नहीं, मैं पुराने वाले मेथड पे नहीं आया हूँ। हमें लास्ट वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 3 कितना होता है 9 होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हमें क्रॉस करना है, मतलब 3 2 6 ये हो गया और 3 2 6 ये हो गया। 6 6 कितना होता है, मतलब 6 + 6 12 होता है। तो 1 1 डिजिट लेनी है, तो यहाँ पे हो गया 2, 1 कौन रह गया, कैरी यहाँ पे। उसके बाद में हमें इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 2 4 4 और 1 कैरी था 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉर्ट आउट करना है। और भी हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने कहा कि ये सर 73 या 72 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, 2 2 4 यहाँ पे हो गया, ओके। अब क्रॉस करते हैं, 7 2 कितना होता है 14, फिर से 7 2 कितना होता है 14। आपको इनको ऐड करना है, 14 and 14 28 होता है, लास्ट में कौन 8 यहाँ पे और 2 कैरी, ठीक है। 7 7 कितना होता है 49 और 2 अपने पास में कैरी था तो कितना हो गया 51, ये इसका आंसर। अब देखो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स लग रही है, हमें 2 3 4 5 मिनट वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकंड आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं 2 डिजिट्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ सेकंड्स में। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं मैंने कहा कि 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो ठीक है 56 और 56 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 6 36, मतलब 6 तो ये हो गया, कौन हो गया कैरी। अच्छा अब यहाँ पे करते हैं 6 5 30, फिर से 6 5 30, कैरी तो 3 है अपने पास में, 3 पहले से, तो कितना हो गया 63, 3 यहाँ पे 6 कौन कैरी। अच्छा 5 5 से कितना होता है 25, 25 और 6 कितना होता है 31, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको 2 डिजिट्स की जो वैल्यूज़ हैं या 2 डिजिट्स का जो नंबर्स हैं, आप उनका जो स्क्वायर है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और वो भी सेकंड्स में। ये था हमारे पास में स्क्वायर। अच्छा इसका एक तरीका और है जो कि सीनियर क्लासेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 23 का स्क्वायर क्या होगा, इसका नया तरीका देखिए। आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 20 में 3 को ऐड किया जाए, उसके बाद में हमारे पास में 23 आता है और स्क्वायर हमारे पास में दे रखा है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। अब आपको सीनियर क्लासेस जो भी हैं उनको पता है कि a + b होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ये होता है। हमें सिर्फ यहाँ पे a जो कि 20 है, b जो कि 3 है, बस इस फॉर्म में लिखना है और हमारा आंसर a² + 2 इंटू a इंटू b + b स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हमारे पास में 400 होता है, और ये हमारे पास में 40 इंटू 3 120 हो गया, और ये 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट में हमारे पास में सिर्फ 9 है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 यहाँ पे 0 हो गया, और ये कितना हो गया 5, ये हमारे पास में आंसर आ रहा था। तो ये हम इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई उससे भी कर सकते हैं।
मैं अगर प्रेफर करूं तो मैं पहले वाली उस आइडेंटिटी सॉरी इस ट्रिक को प्रेफर करूंगा जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो रही है। अच्छा, अब कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर 2 डिजिट्स का तो बता दिया, 3 डिजिट्स में क्या होगा? तो 3 डिजिट्स में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता, वो स्लाइटली चेंजेस होता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ छोटे इसको समराइज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जो आपने डिजिट को स्क्वायर किया है, हमें उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद में वी हैव टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ द सेम डिजिट्स। मींस जैसे अगर यहाँ पे 625 का आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाए तो सबसे पहले हमें पता है कि 5 से इसका डिवाइड होगा, बिकॉज लास्ट में 5 है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था इससे जस्ट पहले वाली क्लास में। तो 5 1 जो 5, 5 2 10 कैरी चल रही है, एंड 5 5 25। फिर से 5 का 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 का 5 5 और 5 1 जा। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द और मेक इट द पेयर ऑफ सेम डिजिट। तो यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5, इट मीन्स 25। ये आपका आंसर था। आप इसका एलसीएम लेकर भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे ये तो सर कॉमन मेथड था, ये तो हमें आता था। कोई बात नहीं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ वो आप देखिए। वैसे स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास में 2 से 3 से 4 तरीके हैं हमारे पास में। जैसे एक हो गया हमारे पास में एलसीएम हो गया, एक हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, और एक हमारे पास में आइडेंटिटिकल हो गया, और एक जो कि मैं आपको शॉर्टकट जो कि यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए शॉर्टकट क्या है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। मैंने आपको बताया था कि डिजिट कितनी होती है? 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 9 तक चलती हैं। तो एक बार लिख लेते हैं हमारे पास में। यहाँ पे हमने लिखा डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने आपको डिजिट बता दी। अब हमें क्या करना है? इनका स्क्वायर करना है, मतलब डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। अगर यहाँ पे 10 लिख दिया जाए तो वो अपने पास में होता है 100। ठीक है। अच्छा, उसके पास में मैंने यहाँ पे लिखा है LD, मतलब लास्ट डिजिट। जो हमारे पास में नंबर का स्क्वायर किया था उसके लास्ट डिजिट कौन सी है देखते हैं। 0 है, 1 है, 4 है, 9 6 5 6 9 4 1 0। कॉमन चीज़ हमारे पास में क्या है कि ये जो है वो मिडिल में बैठा है, मिडिल वैल्यू है, और इसके ऊपर और नीचे मतलब अप एंड डाउन में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हमारे पास में वैल्यूज़ हैं। मतलब अगर हम शॉर्टकट से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमारे पास में 2 ऑप्शन आएंगे और दोनों में से हमारा एक नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है एरिया। एरिया इन वॉल्यूम वाला एरिया नहीं है, एरिया का मतलब हो गया यह डिजिट जो है वो कितना नंबर कवर कर रही है। जैसे 0 0 से शुरू हो रहा है, 0 का स्क्वायर 0 से शुरू हो रहा है और ख़त्म भी 0 से 0 तक ही हो रहा है, बिकॉज 0 के आगे कौन आता है? 1 1 तो 1 का स्क्वायर होता है। तो 1 का जो एरिया होता है यहाँ पे हमें इससे देखना है। 1 का एरिया 1 से शुरू होगा बट 3 तक चलेगा, बिकॉज 4 2 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर 4 से लेके 8 तक चलेगा, ये 9 से लेके 15 तक, ये 16 से लेके 24, 25 से 35, 36 से 48, 49 से 63, फिर 64 से 80, 81 से लेके 99 और 100 से लेके फिर हमें आगे इसका निकालना पड़ेगा। जैसे 11 हो गया तो 121 होता है, तो यहाँ पे 120 हम लिख देंगे। ये क्या है? एरिया है। बस अगर आपको ये लर्न है तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड आप यूज़ करोगे स्क्वायर रूट निकालने में, लेकिन ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, मतलब जिसका हमें आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट पता हो या फिर परफेक्ट निकालना हो। देखिए कैसे निकालना है। अगर अभी हमने निकाला था 529, ये किसका स्क्वायर था? याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इसका आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं।
स्क्वायर रूट, अभी यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, मतलब पेयर। तो आपको राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाना है, वो भी सिंगल। कितना? सिंगल, और एक ही पेयर बनाना है, सेकंड पेयर आपको नहीं बनाना है, बिकॉज सेकंड के लिए हम उसे छोड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पेयर बना लिया 5 और 29, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी लास्ट डिजिट देख रहे हैं, लास्ट डिजिट कौन है? 9 है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में 9 देखिए, एक तो ये रहा जो कि 3 पे अपने पास में आ रहा है, और एक ये रहा जो कि 7 पे हमारे पास में आ रहा है। अच्छा, मिडिल में कौन है? 5 है, इट मीन्स दिस वन 5, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है? 5 हमें एरिया देखना है। 5 क्या 0 में आएगा? नहीं आएगा सर। 3 में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। क्या इसमें आएगा? 8 तक 5 आता है? यस, 8 तक 5 आता है, इसका मतलब 2। तो या तो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे। हमें उस 2 को 3 बार लिखना है, 3 टाइम लिखना है, अप डाउन एंड जो मिडिल वैल्यू थी वो। अच्छा, अब हमारे पास में आंसर आ चुका है वैसे तो, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है तो वो आंसर हमें कौन बताएगा? ये बताएगा कि हमारा आंसर कौन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 5 जो वैल्यूज होती हैं उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। 5 का डबल कौन? 25। 2 के आगे कौन? 3। 3 2 6, मतलब 25 जो है वो 625 का स्क्वायर रूट है। तो हमें आंसर कौन बताएगा? 25 बताएगा। हमने पूछा था 529 जो कि 625 से कम है, तो कम वाला हमारा आंसर, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट होता है। एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे 1024 मैंने आपके पास में एक नंबर लिया, किसका स्क्वायर रूट है? चलो देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? 2 का पेयर बनाया, ठीक है। यहाँ पे कौन है? लास्ट डिजिट कौन है? 4। तो लास्ट डिजिट 4, एक तो मतलब 2 हो गया, ठीक है, और एक कौन है? 8 हो गया। बीच में कौन? 5, जो कि हमें आंसर बताएगा, ठीक है। अब कौन बच गया? 10 बच गया। अब हमें क्या करना है? इसकी एरिया देखना है। एरिया देखो 10 कहाँ तक आता है? ये रहा, मतलब 3। इसका मतलब हमारा आंसर या तो 32 होगा या 38 होगा, लेकिन बताएगा कौन? 35 बताएगा। अब लास्ट में कौन बैठा है? देखो 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और 3 के आगे कौन? नेक्स्ट वैल्यू 4। सो मल्टीप्लीकेशन करो, 4 3 12 होता है। ये लो सर। अब देखो, हमने पूछा था ये 35 का स्क्वायर होता है 1225। ये वाली वैल्यू 1225 से छोटी है, हमारा आंसर छोटा वाला, मतलब 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई, ऐसे आपको करना है। किसी भी नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, आप उसका स्क्वायर रूट चंद सेकंड्स में, मतलब मुख्य ये आप मान लो 4-5 सेकंड्स, जहाँ पे आप 5 मिनट्स लगा रहे थे वहाँ पे अब आप 5 सेकंड यूज़ करोगे। तो ये था हमारे पास में आज का टॉपिक, जो कि था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि सबके लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आपके पास में कोई एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो तो भी आपके पास में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप ये चाहते हैं कि अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले और फिर भी हमें निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास में एक मेथड आता है जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, और वैसे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिर से, और वो रहेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो आज हमारी क्लास से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो कि शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड थी, ये मैंने आपको बता दी है, और इस पे अगर आप वर्क करते हो तो मुश्किल से आपको 5 सेकंड्स आपको खर्च करने पड़ेंगे बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसी समय और किसी नए इसी टॉपिक के साथ में, ठीक है। थैंक यू।